एक समय की बात है। कानपुर नामक गांव में एक राधा नाम की महिला और उसकी लड़की रहती थी। राधा दुर्गा माता की भक्त थी। वह रोज दुर्गा माता की सेवा पूजा करती थी। राधा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इसी वजह से वह एक सेठ जी के यहाँ खाना बनाने जाया करती थी। वह बहुत ईमानदार और मेहनती थी। सेठ जी के यहाँ अक्सर सोने चांदी के आभूषण रखे होते थे, पर राधा उन्हें कभी भी हाथ नहीं लगाती थी। एक दिन राधा खाना बनाकर जा रही होती है, तभी सेठानी जी का सोने का मंगलसूत्र राधा के पैरों में आ जाता है। तो वह सोचती है, अरे ये तो सेठानी जी का मंगलसूत्र है, शायद ये नीचे गिर गया होगा। माता रानी का शुक्र है यह मुझे मिल गया। इसे अभी सेठानी जी को देकर आती हूँ। सेठानी जी, यह आपका मंगलसूत्र मुझे फर्श पर मिला। मंगलसूत्र लेकर सेठानी जी ने कहा, अरे राधा, अच्छा हुआ तूने इसे देख लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला ये कब नीचे गिर गया। सेठानी जी राधा की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। एक दिन राधा की लड़की गुन्नू बहुत बीमार हो जाती है। तभी राधा बोलती है, हे माता रानी, गुन्नू के तो बहुत तेज बुखार आ रहा है, मैं इसे अस्पताल लेके जाती हूँ। राधा गुन्नू को तुरंत अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर साहब देखो ना, गुन्नू को सुबह से बहुत तेज बुखार आ रहा है, यह कब तक ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर बोलते हैं, देखो इनका बुखार बहुत तेज है, इसलिए इनको एडमिट करना होगा। यह सब देखकर राधा माता रानी से प्रणाम करके बोलती है कि माँ, आप गुन्नू की रक्षा करना, मुझे सेठ जी के यहाँ जाना होगा, नहीं तो मैं इसकी दवाइयों के पैसे कहाँ से लाऊंगी। ऐसा सोचकर राधा निकल जाती है। वहाँ सेठानी जी के यहाँ झाड़ू पोछा काम करने के लिए रामू आया करता था। उसकी नज़र काफ़ी दिनों से मालकिन के गहनों पर थी। वह गहनों को चुराना चाहता था, लेकिन हर बार राधा की वजह से नाकामयाब रहता था। आज रामू ने ठान लिया था कि इस राधा को कैसे भी यहाँ से निकालना होगा, तभी इन गहनों को चुरा पाऊंगा। तभी मालकिन नहाने जाती है और अपने सोने के हार को टेबल पर रख जाती है। तभी रामू उसे उठाकर राधा के बैग में डाल देता है और फिर मालकिन नहाने के बाद कमरे से आकर अपने गहनों को देखती है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता और वह पूरे घर में ढूंढने लग जाती है, पर उसे हार कहीं नहीं मिलता। फिर जब सेठ जी को पता लगता है तो सेठ जी रामू और राधा को बुलाकर पूछते हैं कि रामू और राधा, तुम दोनों के सिवा यहाँ और कोई नहीं आता, ज़रूर तुम दोनों में से ही कोई एक चोर है। तभी राधा बोलती है, सेठ जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ मेरा काम करके अपने घर निकल जाती हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। फिर रामू ने कहा, सेठ जी मैं भी अपना काम करके निकल जाता हूँ, मैंने चोरी नहीं की, चाहे तो आप हमारी तलाशी ले सकते हो। सेठ जी और सेठानी जी दोनों की तलाशी लेते हैं। तभी राधा के बैग में हार मिल जाता है और फिर सेठ जी राधा को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस राधा को जेल में डाल देती है। फिर राधा दुर्गा माता से कहती है, हे माता रानी, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? आप तो जानती ही हैं कि मैंने कोई चोरी नहीं की, फिर भी मुझे ये सब देखना क्यों पड़ रहा है? हे माता रानी, मेरी बेटी मेरा अस्पताल में इंतज़ार कर रही है, अब आप ही कुछ कीजिए। तभी वहाँ दुर्गा माता प्रकट हो जाती है और माता बोलती है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, जा तेरी बेटी को इलाज की ज़रूरत है, ये पैसे रख और उसका इलाज करवा, मैं यहाँ तेरा रूप लेके बैठ जाऊँगी और तू यहाँ से अस्पताल जा, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर राधा वहाँ से निकलकर अस्पताल पहुँच जाती हैं और इधर
रामू को चोरी करते हुए सेठ जी पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं और राधा से माफ़ी मांगते हैं। तभी सेठ जी राधा से बोलते हैं, राधा बेटा, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ़ करना, तेरी ईमानदारी से हम प्रसन्न हैं। मैं पहले से तुम्हें 2 गुना ज़्यादा पैसे और तुम्हारी बेटी के इलाज में जो भी पैसे लगेंगे वो भी मैं तुम्हें दूंगा, पर क्या तुम फिर से यहाँ हमारे काम करना चाहोगी क्या? तभी राधा बोलती हैं, जी सेठ जी, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ और इन पैसों के लिए आपका धन्यवाद।